राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो अपने 10 मिनट के शो से संबंधित आज हनुमान जी के बारे में बढ़िया-बढ़िया जो फैक्ट है, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में हनुमान जी से संबंधित मंदिर है, वो अपने जानेंगे कौन-कौन से मंदिर हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और फैक्ट वाली क्लास कमेंट करके ज़रूर बताया करो भी क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है? ताकि अपने हौसला बढ़े और क्लास को इसी प्रकार से सुचारू रूप से जारी रख सकें। सबसे पहले तो अगर बात करें कि हनुमान जी के मंदिर है, तो हनुमान जी पर बात करें तो हनुमान जो जयंती आती है, हनुमान जयंती ध्यान रखना चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती। चैत्र पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो हनुमान जयंती कब आती है? अपने चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की क्या आती है? जयंती आती है। तो हनुमान जयंती कब है? चैत्र पूर्णिमा के दिन है। तो आइएगा अपने हनुमान जी से संबंधित मुख्य मुख्य जो मंदिर है इनके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो सालासर बालाजी महाराज का जो मंदिर है, सालासर बालाजी महाराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपने सालासर चूरू के अंदर सालासर बालाजी महाराज का मंदिर स्थित है। सालासर चूरू के अंदर बालाजी महाराज का जो मेला भरता है, ये मेला सबसे बड़ा मेला तो ध्यान रखना कि आश्विन पूर्णिमा के दिन रहता है। तो आश्विन पूर्णिमा को भी यहाँ पर मेला भरता है, सबसे बड़ा मेला रहता है। और इसके अलावा ध्यान रखना कि चैत्र पूर्णिमा के दिन भी यहाँ पर बालाजी महाराज का क्या भरता है? मेला भरता है। यहाँ पर बालाजी महाराज की जो मूर्ति है, इस मूर्ति की स्थापना जो है, मूर्ति की जो स्थापना है, ये मूर्ति की स्थापना ध्यान रखना किसने की थी? मोहनदास जी महाराज के द्वारा की जाती है। मोहनदास जी महाराज, मोहनदास जी महाराज ने मूर्ति की स्थापना की थी बालाजी महाराज की। और मोहनदास जी महाराज जो है ये मूर्ति ध्यान रखना कहाँ से मंगवाते हैं? तो मूर्ति जो बालाजी महाराज की लाई जाती है, मूर्ति लाई गई, तो ये मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? आसोटा से लाई जाती है। और आसोटा जो नामक स्थान है, ये वर्तमान कहाँ पर आता है? अपने डीडवाना कूचामन में आता है। तो वर्तमान डीडवाना कूचामन के अंदर ये स्थान आता है। सालासर बालाजी महाराज की जो यहाँ पर मूर्ति है, ये ध्यान रखना कि विश्व का ये एकमात्र स्थल है, विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ पर दाढ़ी मूंछ है, जहाँ पर विश्व का एकमात्र दाढ़ी मूंछ मूंछ दाढ़ी मूंछ वाले 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 विग्रह विग्रह के स्वरूप की विग्रह की पूजा की जाती है। दाढ़ी मूंछ के विग्रह की यहाँ पर पूजा की जाती है, मतलब स्वरूप की यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इनके दाढ़ी के अंदर एक हीरा लगा हुआ है, किनके? बालाजी महाराज की। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की बात करें तो मेहंदीपुर बालाजी महाराज का जो मंदिर है, ये ध्यान रखना कि मेहंदीपुर नामक स्थान कहाँ पर आता है? दौसा के अंदर आता है। और यहाँ पर जो मेला भरता है बालाजी महाराज का, ये मेला चैत्र पूर्णिमा के दिन भरता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ पर ध्यान रखना कि बालाजी महाराज का मेला भरता है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज का जो मंदिर है, कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है। भूत व प्रेतों का इलाज किया जाता है, और भूत व प्रेतों का सबसे ज्यादा हनुमान जी महाराज जो है, इन्होंने सबसे ज्यादा जो नाश किया था या इनको मारा था, वो बाल्यावस्था के अंदर मारा था। तो यहाँ पर लगभग 1000 साल पुरानी एक चट्टान पर बालाजी महाराज की बाल स्वरूप की यहाँ पर क्या रहती है? मूर्ति रहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि लगभग 1000 साल पुरानी 1000 साल पुरानी 1000 साल पुरानी एक चट्टान पर बालाजी बालाजी महाराज के बाल स्वरूप की क्या है? मूर्ति है। यहाँ पर बाल स्वरूप की यहाँ पर क्या है? मूर्ति है। नेक्स्ट अपने बात करें तो पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर आता है। और पांडुपोल हनुमान जी का जो मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? अपने अलवर के अंदर है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। ये मंदिर महाभारत कालीन मंदिर माना जाता है। महाभारत कालीन मंदिर माना जाता है। कौन सा? पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर। कहा जाता है कि भीम जो है उसे अपनी ताकत पर घमंड हो चुका था, तो हनुमान जी महाराज जो है वो बीच रास्ते में लेट जाते और अपनी पूंछ जो उसे बड़ी कर लेते हैं। तो भीम रास्ता मांगता भी
हे वानर यहाँ से पूंछ हटाई जाए। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मैं तो पूंछ को हटा नहीं सकता, तू ही ऐसे कर हटा दे। तो भीम अपनी पूरी ताकत लगा लेता है, लेकिन हनुमान जी महाराज की पूंछ को उस रास्ते से हटा नहीं पाया था, तो उनके घमंड को चूर किया था। तो ये महाभारत कालीन मंदिर माना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि हनुमान जी की जो है वो शयन शयन मुद्रा वाली शयन मुद्रा वाली शयन मुद्रा वाली मूर्ति है। यहाँ पर बालाजी महाराज की कौन सी मूर्ति है? शयन मुद्रा वाली क्या है? मूर्ति है। तो यहाँ पर बालाजी महाराज की ध्यान रखना शयन मुद्रा वाली मूर्ति स्थित है। कहाँ पर है? इस पांडुपोल में, या आपने कह सकते हैं लेटी अवस्था के अंदर बालाजी महाराज की यहाँ पर क्या है? मूर्ति है। नेक्स्ट अपने मंदिर पर बात करें तो वृद्ध हनुमान जी मंदिर आता है। और वृद्ध हनुमान जी मंदिर जो है ये ध्यान रखना कि कहाँ पर आता है? अपने सामोद चौमू जयपुर में आता है। सामोद चौमू जयपुर ग्रामीण के अंदर ये मंदिर आता है बालाजी महाराज का। बालाजी महाराज के इस स्वरूप को ध्यान रखना वृद्ध हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। इन्हें ध्यान रखना कि सामोद का बालाजी, सामोद का ध्यान रखना कि बालाजी भी कहा जाता है। तो सामोद का बालाजी भी कहा जाता है। ठीक है। यहां पर ध्यान रखना कि राजस्थान का चौथा व राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे है। तो यहां पर ध्यान रखना कि राजस्थान का तो चौथा व वैसे ध्यान रखना स्वचालित की श्रेणी के अंदर पहला ध्यान रखना क्या माना जाता है? रोपवे माना जाता है। जबकि राजस्थान का पहला जो रोपवे सुंदा माता के मंदिर में संचालित हुआ था। राजस्थान का पहला जो रोपवे है वो ध्यान रखना किस माता के मंदिर में? सुंदा माता के मंदिर में। सुंदा माता का जो मंदिर है इसके अंदर ध्यान रखना राजस्थान का पहला रोपवे संचालित हुआ था। कहां पर? भीनमाल जालोर के अंदर ध्यान रखना संचालित हुआ था। बात क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट आता है पुंडरासर धाम। पुंडरासर जो धाम है यह हनुमान जी महाराज से संबंधित है। यह मंदिर श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर जिले के अंदर बालाजी महाराज से संबंधित ये धाम आता है। काफी अनुपम धाम है। इस मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर माता अंजनी का मंदिर है। एक वीरान एक मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर बड़ा ही खूबसूरत मंदिर बनाए गए। कभी जाने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा। ठीक है। एक इंछापुण बालाजी महाराज का मंदिर आता है। तो इंछापुण बालाजी महाराज का जो मंदिर है ये सरदार शहर चूरू के अंदर ये ध्यान रखना कि बालाजी महाराज का मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है ये कुबेर ट्रस्ट के द्वारा करवाया जाता है। और इसका निर्माण करवाने वाले ध्यान रखना कि कौन है? मालू परिवार है। तो इस मंदिर का जो निर्माण है यह निर्माण किस परिवार के द्वारा करवाया गया था? मालू परिवार के द्वारा ध्यान रखना कि निर्माण करवाया जाता है। और इस मंदिर का जो ट्रस्ट निर्माण करता है वो कौन सा? कुबेर ट्रस्ट है। कौन सा ट्रस्ट है? कुबेर ट्रस्ट के द्वारा। तो ट्रस्ट ध्यान रखना कौन सा है? कुबेर ट्रस्ट के द्वारा। कौन से? इंछापुण बालाजी महाराज। यहां पर बालाजी महाराज जो है एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सिंहासन पर विराजमान। सिंहासन पर विराजमान ध्यान रखना कि ये बालाजी महाराज का क्या रहता है? मंदिर रहता है। तो ये सिंहासन पर विराजमान ध्यान रखना बालाजी महाराज का क्या है? मंदिर है। नेक्स्ट है संकट मोचन बालाजी महाराज की। अगर अपने बात करें तो संकट मोचन बालाजी महाराज का मंदिर कहां पर है? रतनगढ़ चूरू के अंदर। रतनगढ़ चूरू के अंदर ध्यान रखना कि अपने संकट मोचन बालाजी महाराज का क्या रहता है? मंदिर रहता है। तो संकट मोचन बालाजी महाराज का मंदिर कहां पर है? रतनगढ़ चूरू में। प्राण हेड़ा बालाजी। ध्यान रखना कि बालाजी के सामने जिसने की हेकड़ी उसकी निकाल दी बालाजी ने केकड़ी। ठीक है। बालाजी महाराज के सामने जिसने ध्यान रखना कि अपने प्राणों की दिखाई है हेकड़ी, उसकी बालाजी ने निकाल दी ध्यान रखना केकड़ी। तो ध्यान रखना कि ये मंदिर कहां पर? अपने केकड़ी के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? केकड़ी। खोले का हनुमान जो मंदिर है ये ध्यान रखना कहां पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? खोले का हनुमान मंदिर कहां पर स्थित है? अपने जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है अंजनी माता का जो मंदिर है ये कहां पर आता है? अपने करौली के अंदर अंजनी माता का मंदिर आता है। मकर ध्वज का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? अपने करौली के अंदर स्थित है। और मकर ध्वज कौन है? हनुमान जी के पुत्र माने जाते हैं। हनुमान जी का मकर ध्वज जो है हनुमान जी का पुत्र इन्हें माना जाता है।
ठीक है, मकर ध्वज। और मकर ध्वज का एक मंदिर कहाँ पर अपने नेपाल के अंदर भी आता है। तो इनका एक मंदिर ध्यान रखना कि एक मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, अपने नेपाल में स्थित है, नेपाल के अंदर स्थित है। घाटी वाले बालाजी महाराज जो है ये कहाँ पर है, केकड़ी के अंदर घाटी वाले बालाजी महाराज का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। तो घाटी वाले बालाजी महाराज का मंदिर कहाँ पर है, केकड़ी के अंदर स्थित है। मारुति नंदन हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर आता है, अपने डूंगरपुर में आता है। कहाँ पर आता है, डूंगरपुर के अंदर मारुति नंदन बालाजी महाराज का मंदिर आता है। एक ध्यान रखना कि हनुमान जी का मंदिर आता है यज्ञ बालाजी का मंदिर आता है, यज्ञ बालाजी का मंदिर आता है। तो यज्ञ बालाजी की मंदिर की अगर अपने बात करें तो यज्ञ बालाजी का जो मंदिर है ये अपने कहाँ पर स्थित है, तो यज्ञ बालाजी का जो मंदिर है ये अपने कहाँ पर स्थित है भी, अपने ये यज्ञ बालाजी का जो मंदिर है कहाँ पर है, टोंक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो टोंक के अंदर स्थित है। तो ये हनुमान जी महाराज से संबंधित मुख्य मुख्य मंदिर है। तो एक बार अपने रिपीट करते हैं। सालासर बालाजी महाराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है, अपने सालासर चूरू में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज का मंदिर दौसा में स्थित है। पांडुपोल हनुमान मंदिर कहाँ पर है, अलवर। तो सालासर कहाँ पर, सालासर चूरू, सालासर कहाँ पर, सालासर चूरू। मेहंदीपुर कहाँ पर है, दौसा में। मेहंदीपुर कहाँ पर, दौसा में। पांडुपोल हनुमान मंदिर कहाँ पर, अलवर में। पांडुपोल अलवर अपने मेहंदीपुर दौसा के अंदर, सालासर कहाँ पर, अपने चूरू के अंदर है। नेक्स्ट बात करें तो वृद्ध हनुमान मंदिर जो है कहां पर है, सामोद जयपुर में। वृद्ध हनुमान मंदिर कहां पर है, सामो चौमू जयपुर में। सामो चौमू जयपुर के अंदर। पूंडासर धाम कहां पर है, डूंगरगढ़ बीकानेर। डूंगरगढ़ बीकानेर। इंचापुण बालाजी कहां पर है, सरदार शहर चूरू। सरदार शहर चूरू के अंदर अपने स्थित है। संकट मोचन बालाजी महाराज का जो मंदिर है कहां पर है, रतनगढ़ चूरू। प्राण हेड़ा, जिसने अपने प्राणों की हेकड़ी की बालाजी महाराज ने निकाल दी उसकी केकड़ी, तो प्राण हेड़ा कहां पर है, केकड़ी में। खोले का हनुमान मंदिर कहां पर है, जयपुर। खोले का हनुमान मंदिर कहां पर है, जयपुर। संकट मोचन रतनगढ़, प्राण हेड़ा केकड़ी, खोले कहां पर है, जयपुर के अंदर है। अंजनी माता का मंदिर कहां पर है, करौली के अंदर है। मकर ध्वज का मंदिर करौली में है। घाटी वाले बालाजी महाराज केकड़ी के अंदर है। मारुति नंदन हनुमान जी डूंगरपुर में, और यज्ञ वाले बालाजी करौली में। डूंगरपुर में ध्यान रखना मारुति नंदन का जो मंदिर है ये पुनानी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, पुनानी नामक स्थान पर ध्यान रखना ये मंदिर स्थित है। अंजनी माता, ध्यान रखना कि इस मंदिर में हनुमान जी का जो बाल स्वरूप है, हनुमान जी के बाल स्वरूप को चूरमे का भोग लगा रही है, चूरमे का भोग लगा रही है। तो ध्यान रखना कि इस मंदिर में हनुमान जी जो महाराज है उन्हें चूरमे का भोग लगाया जा रहा है। हनुमान जी से संबंधित माता का नाम क्या है, अंजनी माता। तो ध्यान रखना कि अंजनी माता का जो अवतार है, अंजनी माता का जो अवतार है वो ध्यान रखना कि राजस्थान में किस देवी को माना जाता है, तो केला देवी जो है इन्हें अंजनी माता का अवतार माना जाता है। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, अपने करौली के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करौली के अंदर स्थित है। तो ये हनुमान जी महाराज से संबंधित ध्यान रखना मुख्य मंदिर और मुख्य उनसे संबंधित कुछ फैक्ट है जिनके ऊपर अपनी जानकारी प्राप्त की है। आपको क्लास कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपने फैक्ट वाली क्लास रहेगी। ये क्लास जो है जब आपका एग्जाम होगा तब आपको पता लगेगा भी इस क्लास से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो ये 10 मिनट का जो शो है ये ध्यान रखना कि पूरी मेहनत है, पूरे फैक्ट है इसके अंदर। इन्हें आप एक कॉपी लगाएं और उसके अंदर नोट करते जाएं तो अपनी फैक्ट वाली 10 मिनट शो वाली तीसरी क्लास है। और इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।